देख रहे हैं भायंदर संवाद। कहते हैं बच्चे हमारे देश का भविष्य होते हैं और जब बच्चों की अच्छी परवरिश और अच्छी शिक्षा मिले तो बच्चे सिर्फ अपना ही नहीं बल्कि अपने देश का भी नाम ऊंचा करते हैं। हमारे बीच में ऐसा ही एक बच्चा है शिवम चौधरी, जो बिहार का रहने वाला है और नीट की परीक्षा में 99.68% लाया है। आपको बता दें कि अगर कोई भी बच्चा मेडिकल फील्ड में जाना चाहे तो उसको नीट का एग्ज़ाम देना पड़ता है। कई सारे बच्चे बैठते हैं साथ में, लेकिन बहुत कम ही बच्चे ऐसे होते हैं जो इस लेवल के रैंक पे आते हैं। मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आपने किस तरह तैयारी की थी और बाकी बच्चों के लिए क्या मैसेज देना चाहोगे, और अपने बारे में थोड़ा सा डिटेल बताइए। मेरा नाम शिवम चौधरी है। मैंने 11th और 12th क्लास कोटा एलएन में रह के पढ़ाई करी है और नीट के लिए मैंने पढ़ाई करी थी। तो मैं एलएन सबसे ज़्यादा मेरा जो जो भी पढ़ाई हुआ है और जो भी सपोर्ट मेरे को मिला है वो एलएन की तरफ से ही मिला है। और मतलब हम लोग का जो क्लास रहता था वो सुबह 1-2 बजे से लेके रात रात में 8 बजे तक रहता था और पूरा दिन मैं लगभग लाइब्रेरी में ही रहता था। तो मेरा पूरा दिन का शेड्यूल पूरा टाइम मैं एलएन में ही रहता था और सारा पढ़ाई वहीं पे होता था मेरा। आप बताइए, पढ़ाई जो एग्ज़ाम आपने दिया, नीट का एग्ज़ाम दिया, इसके लिए क्या कुछ तैयारियां किए गए थे? बाकी बच्चों से क्या कुछ हटके आपने किया था? इसके लिए बहुत कुछ सेक्रीफाइस करना पड़ा था मुझे। मैं अपनी कोई हॉबी प्रैक्टिस नहीं कर पाता था। मेरे पूरे दिन का शेड्यूल बस खाना पीना और पढ़ाई ही हुआ करता था। हम लोग को कम से कम दिन का 13-14 घंटा पढ़ाई करना ही पड़ता था। अगर इतना टाइम नहीं देंगे तो ये एग्ज़ाम क्लियर नहीं हो सकता है। थोड़ा सा बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो नहीं जानते हैं या दर्शक हमारे नहीं जानते होंगे, नीट की जो परीक्षा आपने दिया है इसके बारे में ज़रा बताइए। नीट एक 12th के बाद एक एंट्रेंस टेस्ट होता है, कॉम्पिटिटिव टेस्ट, जिसमें 11th और 12th का सिलेबस आता है, जिससे मेडिकल के बहुत सारे कोर्सेज में एडमिशन होता है। मो ज़्यादातर बच्चे एमबीबीएस के लिए ही इसका एग्ज़ाम देते हैं और इस साल 24 लाख बच्चे बैठे थे और 20 से 22 हज़ार बच्चे को ही एमबीबीएस मिल पाता है इस एग्ज़ाम से, नीट एंट्रेंस एग्ज़ाम से। सबसे पहले जब भी आपका रिजल्ट आया तो आपका रिएक्शन क्या था? आपने किसको बताया और कैसा महसूस किए? रिज़ल्ट तो हम लोग का जो जिस तारीख को आने वाला था उससे पहले ही आ गया था। तो हम लोग जितना सरप्राइज़ होना था उससे ज़्यादा सरप्राइज़ हो गए थे कि रिज़ल्ट आज ही आ गया है। तो मैंने मेरे मम्मी-पापा को रिज़ल्ट पहले से पता ही था, तो मैंने अब सबसे पहले अपना रिज़ल्ट जो है अपने नाना जी को बताया था, तो वो बहुत खुश थे। और ऐसा लग रहा था कि इतने दिनों की सारी मेहनत अब जाके कामयाब हो गए हैं हम लोग। बहुत अच्छा लग रहा था। मेहनत तो इसमें कोई शक नहीं है कि आपने किया था, इसका जिसका फल आपको मिला। इसके पीछे आप किसको क्रेडिट देना चाहेंगे? किसके सपोर्ट से आप कर पाए ये सब? सबसे ज़्यादा स्ट्रगल मेरे पापा को करना पड़ा था, क्योंकि मेरे पापा घर पे अकेले रहते थे, सब कुछ खुद ही करते थे और फिर दुकान पे भी जाते थे। और फिर सबसे ज़्यादा मेरी मम्मी को मैं देना चाहूँगा, क्योंकि मम्मी ही वहाँ रह के मम्मी ने भी अपना सारा जो सोशल लाइफ है उसको ख़राब करके मेरे लिए ही 2 साल वहाँ पे रही थी और पूरा उन्होंने मेरे पीछे मेहनत किया था। आप ये कहना चाहते हैं कि आपके पिताजी यहाँ पे अकेले रहते थे, बनाते खाते थे और आपकी देख-रेख के लिए, आपकी सुविधा के लिए आपकी मम्मी को आपके साथ वहाँ पे भेजे थे। हाँ। और वही उन्होंने ही सब कुछ, मतलब मुझे प्लान करके मेरा शेड्यूल वही बनाती थी। वही मैं भी जो भी पढ़ता था वो उन देखती भी थी कि मैं क्या कर रहा हूँ, कैसे कर रहा हूँ। उनके सपोर्ट के बिना मैं ये रिज़ल्ट नहीं ला पाता। इस एग्ज़ाम में कितने लोग बैठे थे और उसमें से आपका रैंक कौन-सा है? इस एग्ज़ाम में इस बार 24 लाख बच्चे बैठे थे और मेरा रैंक 7300 है। आम बच्चों को आप कुछ अगर मैसेज देना चाहो, जो बच्चे कुछ आपको देख के, आपका ये वीडियो या इंटरव्यू देख के कुछ उनके अंदर प्रेरणा जागे, कुछ करना चाहें, भविष्य में कुछ मैसेज देना चाहो, किन-किन चीज़ों का ध्यान दें? सोशल मीडिया से हम लोग को दूर रहना चाहिए और हम लोग को इस ये जो मेडिकल लाइन है या जो भी पढ़ाई हम लोग करते हैं उसमें सक्सेस मिले ये ज़रूरी नहीं होता है। लेकिन बस हम लोग को अपने आप पे विश्वास रखना चाहिए और जो कर रहे हैं उस पे अपने आप भरोसा रख के उसी लाइन पे चलना चाहिए। बहुत लोग बोलते हैं कि नहीं होगा और लोग मेहनत नहीं देखते हैं, लोग रिज़ल्ट ही देखते हैं। तो आप अपना लगे रहो, अपना मेहनत करते रहो। सही बात है, जो शायद इसीलिए कहते हैं कि
कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती और बिना कुछ किए जय जयकार नहीं होती। तो इसके पीछे आपकी ज़रूर मेहनत रही है। मैं आपके पिताजी से भी बात करना चाहूँगा और चाहूँगा कि वो भी किस तरह से अपने बच्चे के लिए उन्होंने अपने जीवन में क्या-क्या समझौते किए, वो हमारे दर्शकों को बताएँ। क्या कहना चाहेंगे? पहले तो आप अपने बारे में ज़रा दर्शकों को बताइए। देखिए, हमारा नाम सत्यनारायण चौधरी है। हम बिहार के रहने वाले हैं। मुंबई में आके हमारा एक कपड़े की दुकान है और शुरू से चाहते थे जो अपने बच्चे को कुछ, हर माता पिता चाहते हैं जो अपना बच्चे के लिए कुछ करो, तो मैं भी वही किया। और करते तो सब है, लेकिन उसके साथ साथ बच्चे की भी मेहनत ज़रूरी है और सबका सपोर्ट मिला। फिर बच्चों के लिए मैं यहाँ से, बच्चा ही बोला जी यहाँ पापा पढ़ाई नहीं होगा, तो उसको कोटा भेज दिए मम्मी के साथ। और मैं यहाँ अकेले रह के जो भी उनका था सामान फीस वगैरह भेजते थे और बच्चे वहाँ तैयारी करता था। तो ये सब में सबसे मेन बात ये है जो सब माँ बाप चाहते हैं कि हमारा बच्चे एक उच्च स्तर पे बैठ जाके अच्छा रिजल्ट आने, अच्छा करे। तो उसमें बच्चे को सबसे पहले मेहनत करना ज़रूरी है। बच्चे को सोशल मीडिया जैसे बोले उससे दूर रहे और अपना मेहनत करे। अब हम तो ये समझते हैं जो सब भगवान की इच्छा से होते हैं। जैसे हनुमान जी ने काम करके आए लंका से, तो पूछा तो बोले जे प्रभु के इच्छा भयो सब काज, वैसे ही हम भी समझते हैं जो भगवान की इच्छा से सारा कुछ हुआ है। कुछ लोगों को, आम लोगों को, माता पिता को आप कुछ संदेश देना चाहें कि अपने बच्चों को किस तरह से ट्रीट करें, जिस तरह अपने अपने बच्चों के लिए अपनी बहुत सारी चीज़ों की आपने अनदेखा किया, अपनी खुशियों का अनदेखा किया, तो पेरेंट्स को क्या मैसेज देना चाहेंगे? सबसे पहले पेरेंट्स को यह है जो पेरेंट्स जैसे हर पार्टी अटेंड करना सोचते हैं, हर जगह पे जाना सोचते हैं। अगर वो बच्चे को पढ़ाना लिखाना चाहते हैं तो उनका अपना भी थोड़ा बच्चे के साथ साथ उनका मेहनत ज़रूरी है। बच्चे नहीं नीत देते हैं। एक परिवार में अगर बच्चे कोई सक्सेस होता है तो उसमें सबका रहता है, सब माता पिता भी उसके साथ लगे रहते हैं। बच्चा कब उठना चाहिए, बच्चा कैसे पढ़ना चाहिए, बच्चा को क्या खाना चाहिए, बच्चा किससे मिलते जुलते हैं। अगर मोबाइल है बच्चे के हाथ में तो वो मोबाइल में क्या देख रहे हैं, हर चीज़ पे ध्यान देना पड़ता है माता पिता को, तब बच्चा सक्सेस होता है। आप खाली फीस भर देंगे या बड़ा भी स्कूल कॉलेज में डाल देंगे, इससे बच्चे कभी आगे नहीं बढ़ते। पढ़ाई करना है, पढ़ाई कोई भी टीचर है वो सबसे अच्छे ही टीचर है, ये उनको बच्चे को पहले बताना चाहिए। आप जिस कॉलेज जिस स्कूल में हो वही सबसे वर्ल्ड में बढ़िया है, विश्व में बढ़िया है, ये बच्चे को दिमाग में पहले बैठना चाहिए। जिस टीचर से हम पढ़ते हैं वही टीचर सबसे अच्छा टीचर है। बहुत अच्छी बात आपने कहा कि महंगे स्कूलों में भेज देने से एजुकेशन नहीं मिल जाती है, और सिर्फ बच्चा ही नहीं पढ़ता है। जब बच्चा कोई पढ़ाई करता है तो उसके साथ कहीं न कहीं पूरा परिवार पूरा सपोर्ट देता है, तभी बच्चा जाके आगे कुछ कर पाता है। और इस सारे पेरेंट्स के लिए, सारे दर्शकों के लिए सीख है कि आप भी अपने बच्चों के हौसलों को बढ़ाइए और सपोर्ट करिए, और हो सके तो उनको सोशल मीडिया से जब तक पढ़ाई कर रहे हैं तब तक दूर रखिए, ताकि अपना अधिक से अधिक समय वो पढ़ाई में दे सकें। आप शिवम की माता जी हैं, क्या कहना चाहेंगी, किस तरह से आपने इनको सपोर्ट किया और आज इस तरह से जो इनका रैंक आया, आने के बाद क्या महसूस कर रही हैं? जी बहुत अच्छा पहले तो लग आप रहा अपने है। बारे में थोड़ा सा बताइए दर्शकों जी मेरा नाम ममता चौधरी है और हम लोग एक बिहार से एक छोटे से गांव से आए थे। एकदम बोलते हैं ना जीरो से हीरो, ऐसा महसूस हो रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है, बच्चे ने किया ऐसा, इतना मेहनत किया। को। बच्चे ने तो किया, लेकिन इसके पीछे आपकी भी बहुत मेहनत रही है। आप कोटा में रह के बच्चों की देख रेख कर रही थी, समय पे उनको खाना देना, बाकी व्यवस्थाएं देना। सब हम मतलब हमारे घर में जो भी 4 जन हैं, 2 बच्चे और हम दोनों जन, सब ने किया। इसके पीछे मतलब हम लोग सब अपने अपने जगह पे सब बहुत मेहनत किए। ये अकेले थे, इसके पापा यहाँ सब संभाल रहे थे, वहाँ मैं इसके पीछे सब कुछ कर रही थी, टाइम से खाना पीना, जूस, नारियल पानी, हर चीज़ पढ़ाई के मामले में हर चीज़ इसको देख रेख। ऐसा नहीं कि मैं मार्केट में घूम रही हूँ, बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं। बच्चे जहाँ बैठते थे वहीं मैं भी बैठती थी। शिवम को कुछ हैंडल करने में दिक्कत हो रही थी? एकदम शरीफ बच्चों की तरह पढ़ाई करते थे या थोड़ी बदमाशी करते थे? ये बहुत शरारती है।
नहीं नहीं देखिए, अभी अभी पिताजी तो बोल रहे हैं शरारती हैं, आप माता जी हैं लेकिन छिपा रही हैं कैमरे पे। नहीं नहीं शरारती मैं एकदम नज़दीकी से जितना मैं जानती हूँ उतना वो तो नहीं जानेंगे। शरारती था, लेकिन ये जितना मैं बोलती थी सब सुनता था। मतलब शरारती होने के बाद आपकी बातें बराबर मानते थे। शरारती करते टाइम वो भी कर लेता था, लेकिन पढ़ाई करने ऐसा नहीं कि दिन भर बुक लेके बैठता था, ऐसा तो नहीं करता था। जितना मैं चाहती थी कि इतना देर पढ़ाई करो उतना तो नहीं करता था, फिर भी पूरा दिन टाइम देता था। इसको जल्दी हो जाता था, ये बोलता था दिन भर बुक लेके बैठ के क्या फ़ायदा, जब मुझको 4 घंटे में हो जाता है तो मैं क्या करूँ। तो बच्चे का भविष्य क्या क्या देखना चाहती हैं, बच्चे को क्या बनाना चाहते हैं? मैं तो ये जब से पैदा हुआ तब से सपना देख रही थी कि इसको कुछ करवाना है, क्योंकि हम लोग एक छोटे परिवार से थे। तो मेरा यही सपना था कि इस परिवार को मतलब ऊंचा ऊपर उठाना है, तो इसी के ऊपर सपना देख रही चाहते थी। हैं एक बढ़िया एमबीबीएस डॉक्टर बने जो समाज की सेवा करे। आज जो डॉक्टर में भ्रष्टाचार के जो सिलसिला है वो ना हो, एक देश सेवा के रोगी को अपना समझे और अपना समझ के उस रोगी को इलाज करे, यथावत जो है ऐसा करे। इस शिवम, मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि अभी आप क्या बनना चाहते हो और जिस राह पे आप जाना चाहते हो, जैसे पिताजी ने कहा कि मैं उसको एमबीबीएस डॉक्टर देखना चाहता हूँ, अब आपके लिए ये राह कितनी आसान होगी? अब सबसे मेडिकल लाइन में जाने के लिए सबसे मेन एग्ज़ाम नीट का ही होता है। इसके बाद से तो रास्ता बहुत सिंपल हो जाता है। अभी आपको एमबीबीएस कंप्लीट करना होता है, उसके बाद एमडी करना होता है। तो मैंने सोचा है कि मेरे को कार्डियोलॉजी में एमडी करना है, और जो दिल के डॉक्टर होते हैं कार्डियोलॉजिस्ट, मुझे वो बनना है। वो कहाँ से पढ़ाई करना चाहोगे? मैं मुंबई में ही सब बोलते हैं मुंबई में ही बेस्ट कॉलेजेस होते हैं, तो मैं मुंबई में ही पढ़ाई करूँगा और मुझे मुंबई के कॉलेज मिल भी जाएंगे। उम्मीद करता हूँ कि आप अपने जीवन में कामयाब होइए और ज़रूर एक अच्छे डॉक्टर बनिए और लोगों का सेवा करिए। बहुत बहुत धन्यवाद। शिवम के पिताजी मेरे खास दोस्त हैं, तो मुझे एक दिन उन्होंने बताया कि उनके लड़के शिवम को नीट में 684 नंबर लाए हैं आउट ऑफ 720। तो हमें तो बहुत खुशी हुई, और हमारे जो बाकी जो दोस्तों को जिसको जिसको न्यूज़ मिला तो उनको बहुत खुशी हुई। और इससे हमको एक प्रेरित किया कि अगर हमारे इलाके में शायद ही कोई बच्चा इस काशी गांव में नीट परीक्षा में इतना नंबर लाया होगा। अगर हम इस बच्चे को प्रोत्साहन देते हैं, अभिनंदन करते हैं, तो बाकी बच्चों को भी एक प्रेरणा मिलेगी, जिससे वो अच्छे नंबरों पाने की कोशिश करें और अपने काशी गांव परिसर का नाम रोशन करें। कहेंगे कि हमारे पड़ोसी में मैं भी ग्रीन ब्रिज का निवासी हूँ। ये मेरे पड़ोसी में इनके पिताजी हमारे फ्रेंड हैं। बड़ी खुशी हुई कि इस क्षेत्र से इन्होंने नीट के परीक्षा में एक अच्छी पोजीशन हासिल किया, जो कि 684 का मार्क्स आया, जो एक सराहनीय और उत्तम लेवल का है। हम ऐसे ही चाहेंगे कि और हमारे जो उत्साहित बच्चे हैं इनसे सीखें, जो कि इस क्षेत्र में अगर इनको देखेंगे तो एक अच्छी तैयारी के साथ इन्होंने कोशिश किया एक डिसिप्लिन में, जिसका परिणाम बेहतर हुआ। तो इनको सबसे पहले बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं कि इनका जीवन बेहतर हो। और बाकी हम इस क्षेत्र के बच्चों को ये चाहेंगे कि इनसे एक सीख ले, और इस तरह का कोई कंपटीशन टफ नहीं होता, अगर कोशिश करें तो हर बच्चे टॉप कर सकते हैं। यही मेरी शुभकामनाएं हैं। मैं शुभम चौधरी, जो हमारे शहर के बच्चे हैं, और चौधरी जी उनके पिताजी हैं। मैं सबसे पहले शुभम चौधरी को नीट के एग्ज़ाम में 99.68 ये अंक प्राप्त करना बहुत बड़ी उपलब्धि है। हम तो कोशिश करते थे किस तरह 40, 45, 50, 60 मिल जाए, लेकिन आज ज़माना बदल गया और शुभम जी ने स्वाभाविक है इतने अंक लिए, तो बहुत मेहनत की रहेगी, तो उनको मेहनत की बधाई। लेकिन केवल इन्होंने अपने माता पिता को गौरवान्वित किया है, तो ये मीरा भाईंदर के रहवासी है, तो हम सबको गौरवान्वित किया है। इसलिए मैं अपनी ओर से इनको ढेर सारी बधाई देता हूँ, और जीवन में इसी तरह से कामयाब बने, आगे बने और माता पिता का नाम और इस शहर का नाम ऊँचा करे, ऐसी हम शुभकामनाएं इनको देते हैं। मीरा भाईंदर से जुड़ी खबरों को जानने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। आप देख रहे हैं भायंदर संवाद।